सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 24 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। We have learned that force is applied on an object in the same direction at to one another. हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। ठीक है, we need to specify the direction in which force is act. इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना ज़रूरी है। A force applied on an object can change its speed. किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। इफ़ द फोर्स इज इन द डायरेक्ट ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। इफ़ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए गोलकीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। उदाहरण के लिए, एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है, ठीक है, जंप करता है या फिर उछलता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। On the other hand, in order to move a tire faster, it has to be pushed repeatedly, which means that force has to applied in the direction of motion of an object. दूसरी ओर एक टायर को तेज़ी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ, ठीक है, जिसका अर्थ ये होता है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in state of motion. किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। There are also some situation in which objects are not free to move. कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, प्रेसिंग ए लंप ऑफ डफ विद हैंड्स और रोलिंग ए बॉल ऑफ डफ टू मेक चपाती। उदाहरण के लिए, आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दीज केसेस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से, ए चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन और ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। फिर आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग ए लम्प ऑफ डफ विद हैंड्स और रोलिंग ए बॉल ऑफ डफ टू मेक चपाती। द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दीज केसेस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक लिखेंगे आप कि उदाहरण के लिए, आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान करें। तो देखिए, पहला है इसमें स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। ये क्या है बच्चों? ये है चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन। सेकंड है, ए बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। ये क्या है? चेंज इन डायरेक्शन हो गई है, दिशा में परिवर्तन।
ठीक है। ए कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, ये चेंज इन स्पीड है, गति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन, एक लोहार जो है हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटता है, वो क्या है बच्चों? चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन। अपने आसपास से ऐसे उदाहरण बताइए, कोई 2 उदाहरण जिसमें बल की गति की दिशा और अवस्था बदल जाती हो। ठीक है। तो ऐसे आपको 2 उदाहरण बताने हैं, तो आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे ओनली, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 3, ए गोलकीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल्स, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड। ऑन द अदर हैंड, in order to move a tire faster, it has to be pushed repeatedly, which means that force has to applied in the direction of motion of an object। आप ये लिखेंगे आंसर 3 इतना कि 2 उदाहरण बताएंगे। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। दूसरा उदाहरण है दूसरी ओर एक टायर को तेज़ी से चलाने पर इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से इफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of object। ये आप लिख देंगे आंसर 4 इतना कि यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।